ओ ओ आज का विषय हमारा एक प्रश्न जो अधिकतर लोगों ने मुझे किया है कि आचार्य जी, संतोष करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्थ सीधा सरल स्पष्ट है प्रश्न कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के अंदर किन बातों पे संतोष करना चाहिए। अधिकतर सभी हमें यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि आपके अंदर संतोष होना चाहिए, लेकिन वेदादि शास्त्रों के अनुसार संतोष हमें करना भी चाहिए और कुछ बातों में संतोष हमें नहीं भी करना है। और यह बताया गया है कि किन 3 बातों में संतोष करना चाहिए और किन 3 बातों में संतोष व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो आपके जीवन में ये दोनों स्थितियां होनी चाहिए। आपको संतोषी भी बनना है और असंतोषी भी बनना है। तो प्रथम भाग जिसके ऊपर चर्चा करते हैं कि किन 3 बातों के अंदर व्यक्ति को संतोष होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें संतोषी बनना चाहिए जो हमारा गृहस्थ है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम अधिकतर ये देख रहे हैं कि गृहस्थ यानी कि परिवार के अंदर संतोष नहीं है। अर्थात पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है और पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है। व्यवहार के अंदर, आचरण के अंदर, बातचीत के अंदर, कार्यकलापों के अंतर्गत बच्चे भी माता पिता के साथ संतोष नहीं दिखा रहे हैं या माता पिता बच्चों के साथ संतोषी नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा परिवार हमें मिला है, यहाँ परिवार से एक तात्पर्य देना चाहता हूँ कि पति पत्नी और उनकी संतान, और जो हमारे बुजुर्ग घर में अंदर है, दादा दादी है, नाना नानी है। तो ये परिवार आपका अपना है जिसका कि सरनेम आपका अपना यूज करते हैं। बच्चे उन्हीं माता पिता का नाम अपने साथ में लिखते हैं। तो एक परिवार माता पिता, बच्चे और घर के बुजुर्गों से सम्मिलित होकर के बनता है। और ये गृहस्थ जो प्राप्त हुआ है, इसके अंदर असंतोष का कोई कारण नहीं होना चाहिए। एक नवयुवक दंपति ने मुझे विचार विमर्श के लिए अपने यहाँ बुलाया। तो मैं गया। कहते आचार्य जी, अब जो है शादी के लगभग 8-10 महीने हो गए हैं और अब हम में झगड़ा बहुत बढ़ गया है। परस्पर वाद विवाद संतोष न होने के कारण होता है। तो मैंने वो जो लड़का था उससे मैंने प्रश्न पूछा। मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, आपने जो 8 महीने पहले, 10 महीने पहले जो विवाह किया था, तो वो आपकी सहमति से आपने किया था या नहीं किया? तो उसने मुझे उत्तर दिया, हाँ मेरी सहमति तो थी आचार्य। तो फिर मैंने लड़की को पूछा, जो उनकी पत्नी थी, उनको मैंने प्रश्न किया। मैंने कहा, बेटा एक बात बताओ, आपका जब विवाह इनके साथ हुआ था तो उसमें आपकी सहमति थी या नहीं थी? कहते आचार्य जी, मेरी सहमति तो थी। तो मैंने कहा सहमति थी तो फिर उसके पीछे झगड़ा किस बात का है? जब आप दोनों ने परस्पर एक दूसरे के साथ अपनी सहमति के साथ एक दूसरे का वर्ण किया है, स्वीकार किया है, तो फिर तो झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी हो सकती है।
हमारे बच्चों के अंदर कुछ न कुछ कमी हो सकती है, माता पिता के अंदर कुछ न कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो गृहस्थ है, जो भी कुछ प्राप्त है, व्यक्ति को उसके अंदर संतोष रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ जो हमें विपरीतता दिखाई देती है, वास्तव में यह विपरीतता या यह अलग प्रकरण से चलने की प्रवृत्ति, ये उस व्यक्ति के स्वभाव के कारण है। व्यक्ति का हर एक का अपना परिवार के अंदर अलग अलग स्वभाव होता है और उस स्वभाव से बाध्य होकर के वह व्यक्ति कार्य करता है। जब हम यह विचार करेंगे तो हमें संतोष होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया जो विपरीत हो रही है उसको हम यह कहेंगे कि यह इनके स्वभाव के कारण हो रही है। तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम हमें संतोष जिसमें रखना चाहिए वो है हमारा गृहस्थ, अर्थात जो परिवार हमारा है उसके अंदर हमें संतोषी बनना चाहिए। घर के अंदर आकर के एक स्वर्ग में वातावरण के अंदर में हम रह रहे हैं, परस्पर एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और इन सब चीज़ों के साथ हम गृहस्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी गृहस्थ प्राप्त हुआ है उसके अंदर संतोष सर्वप्रथम हमें रखना है। दूसरा, संतोषी व्यक्ति किस बात में करना चाहिए? तो कहते हैं अपने भोजन के अंदर भी आपको संतोष करना चाहिए। अब भोजन की बात जहाँ आती है तो वहाँ पर हमारी जो एक व्यवस्था है भोजन की, उसके अंदर हमारा असंतोष कब दिखाई देता है? जब हम कहीं पार्टियों में जाते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं खाने के लिए, कहीं विवाह संस्कार आदि में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने अन्न पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। हम सामान्यतः दैनिक प्रक्रिया से अधिक खा लेते हैं। घर के अंदर भी जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कभी कभी हम उनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में कर लेते हैं, ज्यादा मात्रा में भी कर लेते हैं। तो आपको अपने भोजन के अंदर संतोषी होना चाहिए, अर्थात जो भी कुछ घर के अंदर अन्न पकाया गया है वो अन्न को मैं अपने संतोष के साथ ग्रहण करना प्रारंभ करूं और वहां पर अन्न के अंदर, भोजन के अंदर भी असंतोष हमारा प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने भोजन के अंदर संतोष रखना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे स्वास्थ्य उत्तम बनना प्रारंभ। गृहस्थ में संतोष रखने से क्या हो गया? गृहस्थ के अंदर एक दूसरे के साथ सहयोग, समानता, सन्मय और संगतिकरण की भावना उत्पन्न होना प्रारंभ। तो परिवार ठीक हो गया और स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। अब दोनों चीजें यदि जिस व्यक्ति की सही है तो और क्या चीज है जिसके अंदर व्यक्ति को अपना संतोष करना चाहिए? तो तीसरी और अंतिम बात जिसमें व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए वह है धन की प्राप्ति। प्रत्येक मनुष्य को धन की प्राप्ति उसके अपने ज्ञान के अनुसार होती है। ईश्वर की व्यवस्था में हम देखें तो ईश्वर ने मनुष्य की जो आवश्यकता है, भोजन की या वस्त्र की या रहने की जो भी व्यवस्था है, उसके लिए बहुत सीमितता दी गई है। तो इसलिए जो भी धन हमें पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है उसके अंदर हमें संतोष रखना चाहिए, असंतोषी नहीं बनना है। और धन और धन और धन, प्लस प्लस प्लस, इसमें हम अपने मन की स्थिति को अशांत कर लेते हैं और जहाँ मन अशांत हो गया वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं हमारी खराब होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत आपकी अपनी मेहनत के पूर्ण उसके अनुसार जो भी सात्विक धन जितना भी आपको प्राप्त होता है वह सात्विक धन आपके लिए निश्चित रूप से जो है संतोष देने वाला होता है। एक व्यक्ति ने कहा, आचार्य जी मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, सत्यता पे चलता हूँ, मेरे जीवन में तो बिल्कुल भी धन प्राप्ति नहीं है।
तो मैंने उसको कहा, ये उत्तर दिया, मैंने कहा देखो, आवश्यकता से अधिक ईश्वर आपको धन संपत्ति नहीं देना चाहते। वो इसलिए कि अधिक धन संपत्ति आएगी तो आप क्या करोगे? आप क्लब जाना शुरू कर दोगे, आप घूमना फिरना शुरू कर दोगे, आप बाहर की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू कर दोगे, आप कपड़े आदि अव्यवस्थित अनियंत्रित अपनी सारी चीजों की व्यवस्था करते चले जाओगे। और ईश्वर नहीं चाहता है कि आपकी यह व्यवस्था बिगड़े। तो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रत्येक व्यक्ति को इतना प्राप्त होता है कि वो अपना जीवन बहुत सरल तरीके से पूर्णतः चला सकता है। आपका व्यक्तिगत आपकी जो धन की आवश्यकता है, आप यदि स्वयं का कैलकुलेशन करें कि आपका एक दिन का जो कपड़ा है वो 4 कपड़े आपके होंगे, आपको जो है भोजन की जो व्यवस्था है बस 2 रोटी, थोड़ी दाल सब्जी, थोड़े से फ्रूट खा लिया, थोड़ा दही खा लिया, तो ये जो आवश्यकता है जिनसे जीवन चल रहा है ये तो बहुत सीमितता है हमारी। और अधिक धन हमें क्यों चाहिए? हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां रखनी है, हमें बढ़िया बढ़िया फोन रखने हैं, हमें बढ़िया बढ़िया सारी चीजें रखनी है। तो वेदांत शास्त्र इन सभी के लिए कहीं आपको मना नहीं करता है, लेकिन आपको धन सत्य के मार्ग से आपको प्राप्त करना है, इसका आशय पूर्णतः दिया गया है। इसलिए अत्यधिक हम सुख सुविधा के साथ रहे, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने, अच्छी अच्छी सारी चीजें रखें, लेकिन उनके प्रति और हमारी धन की लिप्सा नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो भी धन प्राप्त होता है उसी के अंतर्गत ही सारा कार्य हमें करना चाहिए। इसलिए धन के अंदर भी जो भी प्राप्त होता है, यदि हम संतोषी हो गए तो हम शायद पुण्य कर्मों से धन प्राप्त कर सकेंगे, और यदि हम संतोषी धन में नहीं हुए तो हम पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त होंगे, और पाप का कमाया हुआ धन आपकी संतान को बिगाड़ सकता है। इसलिए आप पुण्य कर्मों से जितना भी आपके पुरुषार्थ से जितना भी धन प्राप्त हुआ है उसके अंदर आपको संतोष होना चाहिए। तो 3 बातें जिसमें हमेशा आपको संतोषी बनना है, उसको ध्यान रखें, नोट करें, अपने दिन की दिनचर्या के साथ इसको बांध दें कि आज मुझे पूरे दिन पर इन 3 बातों में संतोष रखना है। तो पहला गृहस्थ, दूसरा भोजन, तीसरा धन की प्राप्ति में। तो ये 3 बातें में अंदर आपको संतोष रखना चाहिए। अब वो क्या बातें हैं जिनमें आपको संतोष नहीं रखना है? तो प्रथम बात जिसमें संतोष नहीं रखना है वो है विद्या प्राप्ति में। जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति में व्यक्ति को संतोषी नहीं होना चाहिए। और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक ज्ञान प्राप्ति करो। और जैसे मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं, व्यक्ति ज्ञानी कैसे बने, ये मेरा वीडियो अभी आया है पहला, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है वो है स्वाध्याय। अर्थात आप नित्य प्रति स्वाध्याय करें, अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ें। आप सुबह सुबह क्या पढ़ते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और जिनके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता वो क्या पढ़ते हैं? व्हाट्सएप को पढ़ते हैं। कितनी देर सुबह सुबह पढ़ते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पता ही नहीं लगता टाइम का। लेकिन एक संकल्प आप करो कि विद्या प्राप्ति में हमें संतोषी नहीं बनना है। इसलिए जब तक हम अपने धर्म ग्रंथ का 1 या 2 पृष्ठ नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम व्हाट्सएप को नहीं देखेंगे, तब तक हम अखबार को नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रातःकाल स्वाध्याय अपना आवश्यक रूप से करना चाहिए। यह हमारी ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकता है। दूसरा, सत्संग। जो भी चीजें आपको बताई जाती है सत्संग के माध्यम से, व्यक्ति टू व्यक्ति भी सत्संग होता है, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श है, वो भी सत्संग है। जहाँ आप वीडियोज आदि देख रहे हैं वो भी सत्संग है। तो उसके अंतर्गत जो भी उत्तम बातें हैं उन सभी को ग्रहण करने से आपका ज्ञान पहले से ऊपर हो जाता है। क्यों? कुछ न कुछ नई बात आपको उस सत्संग में प्राप्त होती है।
तो ध्यान रखिए, विद्या प्राप्ति में आपको संतोषी नहीं बनना है, इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। कैलेंडर के अनुसार टिक मार्क करें, आज मैंने स्वाध्याय किया है। तो स्वाध्याय यानी विद्या प्राप्ति में आपको संतोषी नहीं होना है। दूसरा संतोषी किसमें नहीं होना चाहिए? अच्छे गुणी व्यक्तियों की प्रशंसा करने में। अपने परिवार के अंदर भी आप एक दूसरे की प्रशंसा करना प्रारंभ करें। जो अच्छाई है वो बोलिए ना। आज हम परिवार के अंदर सामाजिक व्यवस्था में जो बुराइयां हैं वही हम बोल रहे हैं, और व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का समावेश होता है। जो उसके अच्छे उत्तम कार्य है उसके लिए उसकी प्रशंसा आवश्यक रूप से हमें करनी चाहिए। लेकिन हम चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था का कोई सदस्य है, हम उसके प्रति एक धारणा अपने अंदर बना लेते हैं, और वो धारणा ही हमें निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जो बुराई है उसके बार बार चिंतन की तरफ हमें देती है। इसलिए हमें उस व्यक्ति के गुण नहीं दिखाई देते। इसलिए प्रशंसा करने में भी आपको संतोष नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, मुझे नोटिफिकेशन में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो यह प्रशंसा है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। कोई मुझे प्रत्येक दिन नमस्ते भेज रहे हैं, लिख रहे हैं नमस्ते जी, तो इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और आपके अंदर भी उनके प्रति प्रेम भाव बनता है। तो प्रशंसा करने में, धन्यवाद करने में, थैंक्स करने में कभी भी हमें पीछे नहीं होना है। अर्थात यदि एक व्यक्ति का एक बार हमने थैंक्स किया, दूसरी बार कोई अच्छी चीज उसके हमें दिखाई दी, या घर के अंदर हमें व्यक्ति के अंदर प्रतीत हुई, तो दोबारा उसकी प्रशंसा करनी। बच्चे माता पिता से कहें, मम्मी आज बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बना है। पापा से कहें, उनसे पिताजी से कहें कि पिताजी बहुत अच्छी बात है, आज जो है आप हमारे साथ में हैं। बच्चों की आप प्रशंसा करो कि बेटा मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज तुमने मन लगा के, ध्यान लगा के आधा घंटा पढ़ाई की है। तो हम प्रशंसा करने में कहीं ना कहीं चूकते हैं, और यही हमारे वर्तमान जीवन की अव्यवस्था का कारण है। तो प्रशंसा करने में भी हमें संतोष नहीं करना है। और तीसरा है, दान देने के अंदर भी संतोषी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति कार्य करता है, धन की प्राप्ति करता है, और अपनी इच्छा के अनुसार हाथ पैर आदि से सभी मस्तिष्क दिमाग से वो कार्य कर सकता है। लेकिन एक दान की प्रवृत्ति जो परमात्मा ने बनाई आपके लिए, कहा कि आप प्राणी मात्र को प्रत्येक दिन दान दिया करो, क्योंकि प्राणियों को, पक्षियों को, पशुओं को अपना भोजन वो खुद का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आप पशुओं को, पक्षियों को जो भी अन्न देते हो, जो भी जल आदि देते हो, जो कई कुत्तों को दूध आदि पिलाते हैं, मैं देखता हूँ कि नया पैकेट खुला हुआ खोल करके पिलाते हैं, तो ये बहुत उत्तम आपका आदतें हैं। तो इसके अंदर में आपका एक दान की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति होती है। अन्यथा जो बचा हुआ है वो हम सोचते हैं बचा हुआ हम देंगे पशुओं को। पशुओं के नाम से जरूर आप कुछ ना कुछ, एक आध रोटी बनाएं, कुछ करें, और उसके साथ साथ जो भी कुछ बचा हुआ है वो भी देने का प्रयत्न करें, उसको नष्ट नहीं करें। और यथासंभव दान देने की प्रवृत्ति हमारी जो है पशु पक्षियों के लिए नित्य प्रति का हमारा कर्तव्य है। और यथासंभव धन संपत्ति का भी हमें यथा योग्य स्थान पर, यथा योग्य कार्य के लिए दान देख करके, समझ करके, विचार करके देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, अपनी व्यवस्था के अनुसार दान आपको देना चाहिए। तो दान देने में भी व्यक्ति को संतोषी नहीं बनना है। तो 3 चीजें हैं जिसमें आपको संतोष नहीं रखना है। एक है विद्या या अर्थात ज्ञान प्राप्ति में, दूसरा दूसरे की प्रशंसा करने में, चाहे परिवार का हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था का हो, चाहे राष्ट्र का व्यक्ति हो, और तीसरा है कि हम अपने जीवन के अंदर में
जो है दान की जो प्रवृत्ति है, देने की प्रवृत्ति है, उसको अंदर हमें संतोष नहीं होना चाहिए। तो 3 बातें जिसमें आपको संतोष नहीं रखना है, वो है विद्या प्राप्ति में, दूसरे की प्रशंसा करने में और दान देने में। तो यहाँ आज के वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा संकेत दिया है। आशा है आप अपने जीवन में इसको प्राप्त करते हुए अपने जीवन की उन्नति के मार्ग पर आगे प्रशस्त होंगे। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।